भारतीय हिंदी ज्ञान में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग होली पर निबंध के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगर आप लोग दीपावली पर निबंध को पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर दीपावली निबंध के बारे में पढ़ सकते हैं। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। आज हम लोग होली पर निबंध कैसे लिखते हैं और होली के निबंध में कौन कौन सी हेडिंग होनी चाहिए, ये सब हम लोग इस निबंध में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि कौन कौन सी हेडिंग हमें होली के निबंध में लिखनी है। सबसे पहली हेडिंग होगी प्रस्तावना। उसके बाद सेकंड हेडिंग होली कब मनाते हैं, ये हमारी सेकंड हेडिंग होगी। इसके बाद थर्ड हेडिंग क्या रखनी है? थर्ड हेडिंग है होली क्यों मनाते हैं। फोर्थ हेडिंग है होली कैसे मनाते हैं। उसके बाद फिफ्थ हेडिंग है होलिका दहन की विधि। इसके बाद सिक्स्थ हेडिंग है भारत के विभिन्न क्षेत्रों में प्रसिद्ध होलियां। उसके बाद सेवेंथ और अंतिम हेडिंग हमें रखनी है उपसंहार। तो होली के निबंध में ये सभी हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इन हेडिंग में क्या क्या लिखना है वो सब हम लोग एक एक करके इसको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रस्तावना हेडिंग को। प्रस्तावना में हमें क्या क्या लिखना है? देखिए, भारत में होली एक ऐसा त्योहार है जो देश के सभी लोग इसे खुशी के साथ मनाते हैं। हमारे देश में जितने भी त्योहार मनाए जाते हैं उन सभी के पीछे कोई न कोई कारण अवश्य होता है। होली रंगों का त्योहार है। इस त्योहार पर हर तरफ उत्साह एवं उमंग रहती है। गांव में किसानों की फसल कटने के लिए तैयार हो जाती है। सभी किसान बहुत खुश होते हैं। अपने अपने खेतों की फसल से नए अनाज की बालियों को होली में होलिका पर भूनते हैं। इस रंग भरे त्योहार को सभी लोग एक दूसरे के साथ मिल करके मनाते हैं। सभी लोग जाति पाति ऊंच नीच का भेदभाव भूल करके भाईचारे के साथ इस त्योहार को मनाते हैं। अब हमारी नेक्स्ट हेडिंग है होली कब मनाते हैं। इस हेडिंग में हमें होली कब मनाते हैं इसके बारे में लिखना है। होली का त्योहार ऋतुराज बसंत ऋतु के आगमन पर फागुन मास की पूर्णिमा को यह त्योहार को मनाते हैं। उस समय खेतों में सरसों के पीले फूल लहराते हैं। किसान के खेतों में रबी की फसल कटने के लिए तैयार हो जाती है। सभी किसान बहुत खुश होते हैं। होलिका दहन में उनके गेहूं जौ की बालियों का प्रयोग किया जाता है। अब हमें नेक्स्ट हेडिंग रखनी है होली क्यों मनाते हैं। कोई भी त्योहार है उसे मनाने के पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है। इसी तरह होली को भी मनाने का एक कारण है, उसके बारे में हम इसमें लिखेंगे। तो देखिए, होली से संबंधित एक कथा प्रचलित है। प्राचीन समय में एक दैत्य राजा हिरण्यकश्यप आर्यवर्त में राज्य करता था। वह स्वयं को सबसे बड़ा मानता था और प्रजा उसकी
पूजा करती थी। हिरण्यकश्यप भगवान को नहीं मानता था। हिरण्यकश्यप का एक पुत्र था, उसका नाम प्रहलाद था। हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद को एक बार नारद जी ने आकर के उन्हें विष्णु मंत्र का जप करने की प्रेरणा दी और तब से प्रहलाद विष्णु की पूजा उपासना करने लगा। हिरण्यकश्यप को जब इस बात का पता चला कि उसका पुत्र विष्णु भक्त है, उसे बहुत क्रोध आया और उसने अपने पुत्र की इस भक्ति को रोकने के लिए नाना प्रकार के जतन किए, परंतु हिरण्यकश्यप असफल रहा। भक्त प्रहलाद को उसने प्यार से समझाया, पर वह नहीं माना। वह अपनी भक्ति को पूरे श्रद्धा भाव से करता रहा। हिरण्यकश्यप ने तरह तरह की चाल चली ताकि प्रहलाद विष्णु की भक्ति को छोड़ दे, परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। हिरण्यकश्यप की एक बहन थी जिसका नाम होलिका था। होलिका को आग में न जलने का वरदान प्राप्त था, तो हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन से कहा कि वह प्रहलाद को आग में लेकर बैठ जाए, इससे उसका पुत्र भी मर जाएगा और तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। होलिका ने भी ऐसा ही किया। वह प्रहलाद को अपनी गोद में बैठा करके आग में बैठ गई। फिर विष्णु के भक्तों का बुरा कैसे हो सकता है? कुछ ऐसा चमत्कार हुआ कि भगवान विष्णु ने प्रहलाद की रक्षा की और प्रहलाद बच गया और होलिका उसी आग में जलकर मर गई। इस प्रकार होलिका दहन से हमें यह सीख मिलती है कि बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। अब हमारी नेक्स्ट हेडिंग है, होली कैसे मनाते हैं। होली को मनाने का जो तरीका है वो इसके बारे में हमें लिखना है। होली 2 दिन तक चलने वाला त्योहार है। होली के एक दिन पहले की रात को सभी लोग मिल करके होलिका का दहन करते हैं। होली के कुछ दिन पहले लोग अपने घरों में गुजिया, चावल के ऐसे, नमक पारे, आलू के चिप्स, आलू के पापड़ एवं बहुत सी मिठाइयां बनाते हैं और बाजार से भी खरीद कर लाते हैं। होली पर तरह तरह के रंग, पिचकारी, गुलाल यह सब भी खरीद के लाते हैं। होली वाले दिन सभी लोग एक दूसरे से मिलते हैं और एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं। गुजिया, पापड़, मिठाइयां सब लोग मिल करके खाते हैं, बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। इस प्रकार से रंगों से भरा त्योहार मनाया जाता है और इस रंग भरे त्योहार पर सभी लोग खुश होते हैं। अब हमारी नेक्स्ट हेडिंग है, होलिका दहन की विधि। अब हमें इस हेडिंग में होलिका दहन की जो विधि है उसके बारे में लिखना है। होली खेलने के एक दिन पहले होलिका दहन किया जाता है, तो इस हेडिंग में हमें उसी होलिका दहन की जो विधि होती है उसके बारे में लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, रंग वाली होली से एक दिन पहले रात को होलिका दहन करने की परंपरा है।
जिसकी पूजा करने से पहले हमें जिस स्थान पर होलिका जलानी होती है वहां पर लकड़ी रखते हैं और गोबर के बने उपले भी वहां पर रखे जाते हैं। यह सब करने के बाद पूजा के लिए गंगा जल, फूल, माला, अक्षत, धूप, गन्ना, कच्चे सूत का धागा, गेहूं की बालियां, हरे चने आदि सामग्रियों से हम पूजा करते हैं। होलिका के लिए जो मालाएं बनाई जाती हैं वह एक माला पितरों के नाम की, दूसरी हनुमान जी के नाम की, तीसरी माला शीतला माता जी के नाम की, चौथी माला परिवार के नाम की रखी जाती है और फिर होलिका के चारों ओर परिक्रमा करते हुए जो कच्चे सूत का धागा है उसको साथ में पकड़े हुए होलिका की परिक्रमा करते हैं। होलिका को धागे से लपेट देते हैं, होलिका की परिक्रमा 7 बार करते हैं, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। फिर होलिका में गेहूं की बालियां, हरे चने, गन्ना इत्यादि चढ़ाए जाते हैं। इस प्रकार से होलिका की पूजा विधि करते हैं। होलिका दहन के अगले दिन रंगों से होली खेली जाती है और एक दूसरे को गुलाल लगाया जाता है। होलिका दहन से हमें यह पता चलता है कि हमारे समाज में अच्छाई व सत्य की विजय हुई है। सभी लोग इसको मिलजुल करके मनाते हैं और एकता का संदेश देते हैं। तो इसमें होलिका दहन की पूरी विधि के बारे में इस हेडिंग में हम लोगों को लिखना है। अब हम लोगों की नेक्स्ट हेडिंग है भारत के विभिन्न क्षेत्रों में प्रसिद्ध होलियां। भारत में होली के त्योहार को अलग अलग तरीके से मनाते हैं और भारत में जो प्रसिद्ध होलियां हैं उनके बारे में हम इस हेडिंग में लिखेंगे। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में होली के त्योहार को अलग अलग तरीके से मनाते हैं। हर जगह की होली में एक नया रूप देखने को मिलता है एवं इसकी महत्वता और अधिक बढ़ जाती है। अलग अलग मनाने के तरीकों की वजह से आज जगह जगह की होली बहुत प्रसिद्ध है, जो कि निम्नलिखित है। यहाँ पर ये कुछ 5 पॉइंट मैंने लिखे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है ब्रज की होली, सेकंड है मथुरा की होली, थर्ड है वृंदावन की होली, फोर्थ है बरसाने की लठमार होली, फिफ्थ है हरियाणा की होली। इन सभी के बारे में आप सभी लोग भी जानते होंगे, ये बहुत ही प्रसिद्ध हैं। इस हेडिंग में इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखने के बाद हमारी नेक्स्ट हेडिंग होगी उपसंहार। उपसंहार होली के निबंध में अंतिम हेडिंग है। इसमें लिखा है, अंत में कह सकते हैं कि होली का त्योहार खुशी, प्रेम, एकता का प्रतीक है। लोग एक दूसरे से मिल करके इस त्योहार को मनाते हैं। सभी बच्चे बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं और घर के सभी सदस्य अपने आसपास के सदस्यों से गले मिलते हैं, उन्हें गुलाल लगाते हैं, गुजिया पापड़ खाते हैं। इस प्रकार से एकता का संदेश देते हैं। होली पर सभी को
गुलाल से खेलना चाहिए ताकि किसी व्यक्ति को किसी तरह का नुकसान ना हो। उपसंहार हेडिंग के बाद होली पर निबंध ये कंप्लीट हो गया है। अगर आप लोग एग्जाम में होली पर निबंध लिखना चाहते हैं तो इस निबंध को भी लिख सकते हैं। उम्मीद है ये निबंध आप लोगों को पसंद आया होगा। ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए।